तो भाई साउथ अफ्रीका से जो है ना पिटने के बाद भारत चेन्नई पहुंच चुका है, और कल प्रैक्टिस सेशन भी काफी क्या बोलते हैं 2-2.5 घंटा लगभग प्रैक्टिस हुई है, और सभी खिलाड़ी जो भी स्क्वाड में का हिस्सा है सबने प्रैक्टिस की, और मीडिया भी अच्छा खासा वहां पर दिखाई दिया कवर करते हुए। मैं तो विमल हुआ का वीडियो फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था काफी, और उन्हीं ने मुझे वो वाली खबर भी दी आयुष की यार, रिंकू सिंह जो है अब वो टीम का अभी फिलहाल हिस्सा अभी नहीं है, क्योंकि वो अपने फैमिली इश्यूज के चक्कर चक्कर में जो है वो हाँ जा यार, चुके बहुत ही हैं अब। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा है। स्टेज 4 का लीवर का कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर पे हैं। और एज चैनल हम लोग यही कह सकते हैं जल्द से जल्द ठीक हो पहले, क्योंकि फैमिली भाई देखो फर्स्ट आती है भाई, प्रोफेशन तो बाद में आता है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं लगता कि कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे थे, बट मुझे अच्छा नहीं लगा ट्रोल करते हुए कि मतलब भाई बंदा फैमिली के लिए गया है तो फैमिली के लिए तो कमा रहे तो जाएगा ही। आपके पास उतना लिमिट होना चाहिए। अब देखो किससे रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर गए या इस मैच के लिए वापिस आ जाएंगे, क्या लग रहा है अभी तक तो? नहीं, जिस तरह की खबरें आई हैं यहाँ पे दो चीजें हैं। एक हम्म। तो अभी तक कोई ऑफिशियल बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, ये खबर पीटीआई के हम्म। हवाले से आई थी। और दूसरी बात यह है कि अभी ये बताया गया है कि रिंकू सिंह गए हुए हैं और वापस टीम के साथ जुड़ जाएंगे। अब कुछ मतलब हम्म। ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, भगवान करे, और क्या बोलते हैं जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब आप ज्यादा चेंज नहीं करना चाहते इतने बड़े मुकाबलों में, क्योंकि नहीं, आपका अब फिर तो जो बैटिंग ऑर्डर बिगड़ना था पूरा देखो शिखर हो गया। हम्म अब आप ये चेंजेस और स्टेबिलिटी के चक्कर में ना ही पड़ो। अब आपको अब बस जीतने पे देखो, ठीक है। वही तो, दूसरी चलो चीज मैं मैच ये पे आ कह रहा जाते था, हैं। मैच पे आते हैं। बहुत बड़ा मैच आने वाला है, चेन्नई में ये मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ। और हम लोग को कैलकुलेटर तभी निकालना पड़ेगा जब वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में शायद साउथ अफ्रीका जीते ना भाई। हाँ, साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि वेस्ट हाँ, इंडीज का नेट रन रेट बहुत ऊपर चला गया। क्योंकि जिम्बाब्वे भी जो जैसा खेल के आ रही है भाई, उस दिन गिरते गिरते इन्होंने 150 बना दिए। और हम लोगों को 100 रन पे इनको हम्म या तो पैक करना है या तो चेस करना है 10 ओवर के पहले तक, ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो बड़ा मुश्किल रहने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कैप्टन और कोच साहब क्या सोचते हैं, क्या अक्सर वापस आते हैं, क्या संजू वापस आते हैं टीम में कि नहीं। और चेन्नई पे थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं। चेन्नई की पिच पिछले साल से काफी अलग है, इस बार काफी रन बन रहे हैं चेन्नई की पिच पे। पता नहीं क्या हम्म क्यूरेटर ने कुछ चेंज किया है कि क्या हुआ है। ये आप शायद नई ओपनिंग पार्टनरशिप देख रहे हो, क्योंकि अब अगर एक दो फेलियर भी आता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा की फॉर्म दिखी नहीं है, ईशान किशन को अब बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि 11 में पूरे 11 में कोई सबसे ज्यादा अच्छा खेला तो वो किशन है। भले पिछले मैच में जो हुआ 3 पे, या हम्म तो आप तिलक को बाहर करके संजू को लाओगे या तो अभिषेक को बाहर करके। अब ये देखना है, क्योंकि एक तो आपको चॉप एंड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नहीं चेंज किया और आपके मैच के लग गए तो बहुत हम्म कुछ बुरा भी हो सकता है और बहुत कुछ ज्यादा बुरा भी हो सकता है। दूसरी चीज, जैसे कि हम लोग बॉलिंग पे देख पा रहे हैं, कुलदीप यादव है। अश्विन का मैं चैनल देख रहा था, उन्होंने बोला कि आपके पास गिन चुन के एक चाइना मैन है, आपने उसको इस टूर्नामेंट में खिलाया कैसे नहीं। उनका बड़ा क्रिटिक आया इस चीज को लेके कि आपने मतलब साउथ अफ्रीका वाले मैच में कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि दो दो विकेट टेकर हो जाते जबकि बड़ा मैच था। और शायद तुमने वो यूट्यूब वाली वीडियो भी देखी हो जिसपे अश्विन ने पूरा एनालाइज किया, ठीक है। तो हम्म। क्या लगता है, मतलब संजू सैमसन ओपनिंग करवा रहे हो या 3 पे भेज रहे हो? और ड्रॉप अगर संजू को इन कर रहे हो तो आप किसको बाहर कर रहे हो? क्योंकि अभी तक तो जैसा लग रहा है ना भाई, मोस्ट हम्म प्रोबेबली तिलक ही बाहर होंगे, क्योंकि अभिषेक के साथ अभी भी इंडिया कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि बात यह है कि आपके पास इतना मार्जिन हो गया है कि या तो हम 100 रन से जीतें, मतलब भाई ज्यादा रन बनाना पड़ेगा, या तो 9 ओवर तक जीत लें। हम्म तो भाई ये काम अगर तुम तिलक और अभिषेक में से एक बात कहोगे ना कि दोनों में से किसके पास ज्यादा मार है, तो भाई अभिषेक के पास है, नो डाउट। भले तिलक कितने भी टेक्निकली साउंड हो, बट ये वाला जो लप्पे घुमा के मतलब 8 ओवर में 100 करने वाला काम है ना, ये अभिषेक ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर संजू आएंगे तो तिलक जाएंगे, बाकी तुम अपना बता दो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं ना यार, एक तो बात यह है कि आप संजू को लाना कब चाहेंगे, क्योंकि पहला तो मुद्दा यह है कि अगर रिंकू सिंह नहीं आ पाए, कल तक टीम के साथ नहीं जुड़े, हाँ। तो आपको संजू को तो खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई चेंज करना है, मजबूरी है। तो दूसरी हम्म। बात यह है कि आप बड़े स्टेज पर यहाँ पर आ गए। नो डाउट जिस तरह का टूर्नामेंट रहा है अभी तक, अगर आप टॉप ऑर्डर देखें बिल्कुल बेकार रहा है। बट पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये बताइए। है ना कि भाई अब ज्यादातर ये देखा जाता है कि अब बड़े टूर्नामेंट्स में ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, तो मैं ज्यादा चेंजेस की बट तरफ अब तो तो नहीं जाऊंगा, वही बट बात है ना, लेकिन अब चेंजेस बहुत हो चुके ना शिखर भाई। ऐसे ही 3 4 चेंजेस हो चुके जब आप जीत रहे थे।
तो ये तो हार गए, तो अब आप नहीं चेंज करोगे। हम्म। अब आप ये ज्ञान दोगे कि अब तो मैं चेंज नहीं कर सकता, बड़ा टूर्नामेंट है। नहीं, आपने 3 चेंज मैं बता देता हूँ। आपने सिराज को हटा चुके, आप अक्षर को हटा चुके, आप कुलदीप को खिला के हटा चुके। कुलदीप वाला चलो मैं कंडीशन पे मानता हूँ, ठीक है। और वॉश अक्षर को हटा के वॉशी, मतलब आपने कांड तो कर दिया पहले चॉप एंड चेंजेस वाला। अब आप ये कहानी, ये किताब कोई इसके पीछे नहीं छुपेगा टीम के कि हम चेंजेस नहीं कर सकते थे, बड़ा टूर्नामेंट है इसलिए हम लोगों ने सेम टीम खिलाया और हम मैच गलती से हार गए, तो ये बयान है, ठीक है। क्योंकि लेकिन देखो जो संजू होना आ था रहे हैं ये शिखर भाई, लगता है मुझे, संजू आ भाई रहे हैं ये आने, लगता है मुझे। क्योंकि मुझे लगता है ना बीसीसीआई का भी हल्का कहीं ना कहीं प्रेशर होगा भाई, और जिस हिसाब का फैन प्रेशर है, ठीक है। वो भी दूसरी चीज, मैं जो सुबह से देख रहा हूँ, मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा, हार्दिक पांड्या को लेके काफी नेगेटिव पीआर चल रही है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, वर्ल्ड टी20 को लेके सीरियस नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपके कैप्टन भी वाइफ के साथ घूम रहे हैं, और जो पहले टी20 का कैप्टन था उसको आपने टी20 का कैप्टन रहने नहीं दिया। और मतलब अब उसको पता है भाई कि गिन चुन के अगर इनके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो मैं ही हूं, तो बंदा क्यों ना रिलैक्स रहे। दूसरी चीज भाई, जब आदमी डाउन होता है तो वो अपने लव्ड वन के पास ही तो जाता है, और कहीं तो जाएगा नहीं, कहीं उल्टी सीधी जगह तो वो गया नहीं, कहीं स्कैंडल हो गया हो। ये लोग जो फालतू की बात करो, मुझे लगता है इसमें प्लेयरों की ही पीआर है भाई, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो वो चीज मेरे को थोड़ी खराब लगी। बाकी पिच के कंडीशन पे आ जाते, क्या लगता है शिखर कितने रन बन रहे हैं और कौन जीत रहा है, और क्या कहते हैं जो भी टॉस जीत रहा है पहले क्या करना चाहेगा इस पिच पे, क्योंकि ये काफी अजीब सी चेन्नई की ट्रैक हो गई है। मतलब मेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रही, क्योंकि कहाँ ये स्पिन फ्रेंडली था मतलब, और ये तो एकदम अलग सा हो गया हम्म। है। और ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट करेगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं स्पिन खेलने में दिक्कत हुई है लेटली। नहीं, नो डाउट चेन्नई का पिच जो है अगर पहले से कंपेयर करें तो काफी अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस सीजन अभी तक अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे ज्यादा रन जब आप बात करते हैं तो चेन्नई में आए हैं। अब एक हाँ बात और है कि आप इसका हाँ, मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि ये पिच जो है 240 से फ्लैट नहीं 280 है, नब्बे वाली होने बट वाली ये है। फ्लैट ये ट्रैक पिच जो है, नहीं है। हाँ, ये पिच जो है हाँ, 180 से 220 के आसपास रहने वाली जो पिच है। अब इसमें क्या है ना, इसमें मतलब इंडिया के ये पास चीज सबसे शिखर अच्छा समझ चांस लो है। वैसी है ना, कि हम्म। ये नहीं है कि जो आएगा उड़ा देगा या टिके रहोगे तब भी। ये वैसी पिच है कि आपको 5-6 बॉलें लेनी पड़ेगी, आप एक बार सेट हो जाओगे फिर मार हाँ। लोगे। ये ना वैस टाइप की पिच है कि आपको पहली बॉल से मारने देगी ना, ये उस टाइप की पिच है जो आपको सेट होने के बाद भी सेट मतलब अनसेटल महसूस कराएगी। एकदम मतलब समझ लो टू पेस बीच वाली पिच है, कि ना ज्यादा फ्लैट है और ना ज्यादा स्पिन, एकदम मॉडरेट सी पिच है। हम्म। आपको सेट होना पड़ेगा, अगर आप सेट हो गए तो ही मार पाओगे इस पिच पे, ये है इस पिच का। और ये मुझे हाँ, लगता वही है काफी सीधी वन बात ऑफ है। द अच्छी पिचेस हैं भाई इस टूर्नामेंट और की। इंडिया के लिए ना, इंडिया के लिए भाई सबसे मेन पॉइंट ये है ना कि देखो, हम्म, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में अपने दोनों मैच जीतने हैं और साउथ अफ्रीका जो है वो अपने बचे हुए दोनों मैच जीत ले। ये चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से। अच्छा अब एक आप चीज अपने मैं मैच दोनों कहूंगा। कैसे जीतेंगे वो आपके हम्म, ऊपर है। एक चीज मैं कहूंगा, कल हाँ। अभिषेक के भी मतलब बहुत सारी विजुअल्स आई, तो अभिषेक, वॉसी, तिलक, इन सब स्पिनरों पे, ऑफ स्पिनर लेटली, ऑफ स्पिनर और अक्षर, हाँ। इन तीनों बॉल पे प्रैक्टिस करते हुए दिखे। तो तुम्हें क्या लगता है उनके जहन में भी होगा कि मुझे हाँ ऑफ स्पिनर के पास वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और उनको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि जिम्बाब्वे के भी स्पिनर लगाए ही जाएंगे पहले या दूसरे ओवर में। तो क्या अभिषेक को हम्म। थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इस बात को लेके? क्योंकि कल जितने भी विजुअल आए तुमने भी देखे होंगे, उसमें वॉसी, तिलक और अक्षर ही उनको ज्यादा बॉलिंग कराते हुए दिखे थे, देखो, अंडर मैंने जितना कॉन्फिडेंस देखा। वाली तो बात, देखो अंडर कॉन्फिडेंस वाली तो एक अलग बात होती है, बट हाँ जिस तरह से आपने देखा, एलबी मॉर्गल ने प्रैक्टिस कराई अपने ऑफ स्पिनर्स हम्म, को और फिर आकर अभिषेक के सामने माकरम ने विकेट उनका निकाल दिया। उससे पहले भी ये चीज हुई आगा थी आगा जी तो भी निकाल के निश्चित। चले गए विकेट, हाँ, मतलब आगा ऑफ जी भी स्पिनर के निकाल के बीच। गए। और तो पहले मैच बेसिकली में पता है किसने ना, विकेट ली थी सर इनकी, वीएसए पहले में? तो फास्ट यूएसए में वो कोई फास्टर थे शायद, नेतवलकर थे या अली खान, दूसरे कोई थे। अली खान अली थे मेरे खान थे ख्याल से। शायद, मुझे लगता है, हाँ अली हाँ खान मुझे होंगे। भी वही लगता है। हाँ, वो तो वही टाइम बात भी है। अच्छा हुआ था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कैच हो गए। अच्छा, जो मेन पॉइंट ये है ना, जो आपने प्रैक्टिस की बात बताई, अब उसमें वही बात है कि जब आपको पता चल गया है ना कि अपोजिशन आपके खिलाफ इस तरह का जो है वो टेक्निक लेके आने वाला है, आपके खिलाफ ऑफ स्पिनर या स्पिनर लेके आएगा, तो अभिषेक भी सोच रहे हैं कि भाई मुझे टैकल करना है। आप टैकल किस तरह से करेंगे, आपको अपने तो जो आपके भाई पास ये बताओ, असला ये कहीं ना मौजूद है कहीं उसका फायदा। क्लैरिटी तुम्हें लगती है कि तिलक ही मतलब मेन स्केपगोट होने वाले हैं इस कैंपेन के, मतलब ड्रॉप होने वाले? क्योंकि भाई, भाई देखो टीम में पता तो चल जाता है कौन क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिस उस हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या लगता है तुम्हें तिलक ही बाहर हो रहे हैं अगर संजू इन हो रहे हैं तो, या सेम ही टीम जा रही है? क्योंकि बहुत बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि ये मैनेजमेंट बहुत ही
एटीट्यूड वाला मैनेजमेंट कह लो, मतलब नहीं सुनता है भाई ये किसी की। तो तुम्हें क्या बात ये भी पता है क्या है थोड़ा भाई? परसेंटेज लगता है कि मतलब खेल सकती है सेम टीम भी? क्योंकि मुझे लगता है भाई कि ये थोड़ी सी है उस टाइप की मैनेजमेंट की, थोड़ा सा स्टिक ऑन करती है, मतलब जब तक पूरा देखो गाली गलौज एकदम। हाँ। जिस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है, तो आपको हम्म। तिलक, अभिषेक और संजू तीनों खेलते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि रिंकू वॉज नॉट देयर। रिंकू अभी हम्म। उपलब्ध नहीं है ये भी। आपके पास ना, और अगर रिंकू बाहर हम्म। होते हैं तो आप रिंकू की जगह पर सीधा संजू को भी ला सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में उनको तो खिला फिर सकते आपका हैं। एक बॉलर का वो क्या कहते हैं, बॉलर कह रहा हूँ, आपका लोअर ऑर्डर थोड़ा कमजोर नहीं हो जाएगा इस वजह से? टॉप रिंकू का ऑर्डर हैवी जाना, टीम नहीं हो रिंकू जाएगी? का आपके पास, रिंकू का कोई ऑप्शन भी तो आपको नहीं दिखता है ना। आपको कौन है तो आपके आप पास जो कहीं भी ना आपसे कहीं ये नहीं पहले से। बनाओगे कि मतलब वॉसी भी खेल जाए और अक्सर भी खेल जाए, ताकि नीचे की लोअर ऑर्डर की जो बैटिंग है वो थोड़ी स्टेब मतलब लंबी रहे, लंबी इन द सेंस मतलब उसी बैटर का वो रहे, हाँ, समझ रहे उस हो, हिसाब लोअर से अगर आप सोचते हैं, तो उस हिसाब से सोचते हैं तो हाँ बिल्कुल, अक्षर पटेल आपको रिंकू की जगह पे खेलते हुए देखेंगे। लेकिन वही एक मैं कह बात रहा यह है कि अगर आप टॉप ऑर्डर में चेंज करने वाले हैं, वैसे बहुत मुश्किल काम है ये, जो तुमने हूँ। कहा भी, ये मैनेजमेंट थोड़ा सा ढीठ टाइप का है, हाँ, लेकिन जिद्दी ये टाइप का चीज है जरूर भाई। है। हाँ, एक्चुअली ये आप चीज वहां जरूर आप कह देखो ना, सकते जब हैं। सारे लोगों ने कहा कि मतलब आपका पूरा क्या कहते हैं मैच लग चुका है। मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और जब इनका इंडिया का टेस्ट सीरीज हो रहा था, 3 मैच हम लोगों को लग, 5 टेस्ट सीरीज थी, तो 4 मतलब लग चुकी थी भाई। आखिरी मैच में सबने ये बोला कि भाई ईश्वरन और यंग गन्स को उतार दो भाई, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी हम्म, आप ड्रॉ करोगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, हारोगे तब भी, इससे अच्छा मौका ही दो। बट इस मैनेजमेंट ने वहां भी जाके सेम टीम बोला। और सबसे दिक्कत की बात लगती है, जो बुमराह को बार बार रेस्ट दिया जाता है, 5 टेस्ट इसको लगातार खिलाए गए भाई। ठीक है, हारने के बाद हम्म। आपको पता है सीरीज लग चुके हैं। तो भाई वो एक इंसिडेंट मुझे को लगता है कि बड़ा जिद्दी मैनेजमेंट है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आके टॉस पे कह दें कि वी आर गोइंग विद द सेम टीम और एटीट्यूड में बोल ले, और कोई बड़ी बात भी नहीं है, शिखर ये जीत भी जाए उस टीम के साथ जिम्बाब्वे के, लेकिन आगे जो मैचेस आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी बताओ। जीत हार अलग चीज होती है भाई, लेकिन हम्म। आप किस तरह से चले हैं ना, वो एक अलग चीज होती है। एक पॉइंट हम्म। और है यहाँ पे ना, वो पॉइंट हाँ ये है बताइए। कि आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, क्योंकि आपके 2 मैच बचे हुए हैं। बेशक आपका हम्म। जिम्बाब्वे वाला मैच क्रूशियल है, बट आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो आएगी ना, वो जिम्बाब्वे वाले मैच से नहीं जज की जाएगी, वो करी जाएगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है ना। वेस्ट इंडीज जब वाले। सबसे मेन मैच वेस्ट इंडीज वाला है, क्योंकि आपको वेस्ट इंडीज को हराना है, और वो भी सिर्फ मेन जिम्बाब्वे तब को नहीं। बनेगा सिकंदर हाँ। भाई जब वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देगी। अगर गलती से वेस्ट इंडीज हम्म। सॉरी वेस्ट इंडीज जीत जाती है, ठीक है भाई, तो फिर फिर वो आपका मैच भी आपके लिए नेट जो मैटर है ना, नहीं करेगा। फिर बहुत आप मुश्किल पड़ेगा। भाई वो एक वो मैच इतना में मैटर नहीं प्लस करेगा फिर। 5 हो ही नहीं सकता, +3 इतना जल्दी जाएगा ही नहीं, जिस हिसाब से हम लोग हारे हैं। ठीक है ना हम्म। भाई, बहुत मुश्किल है भाई। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा जगह। अपना नेट रन रेट पॉजिटिव कर लोगे यहाँ से, क्योंकि आपका नेट रन रेट चल रहा है -3.8, आप उसको -0.1 या प्लस नेगेटिव +0 में तक ला पाओगे एक मैच में। इससे ज्यादा आप बहुत अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो वो बात अलग है शिखर भाई। बट मुझे लगता है कि ये कैलकुलेटर तुम तभी निकालो जब ये वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वाला मैच हो जाए। एल्स वाइज तुम बस इसी मैच पे ध्यान रखो, आगे मत ही जाओ, क्योंकि भाई आगे जाएंगे कहीं गलती से वो जीत गए, फिर क्या हो गया, निकाल क्या लेते है? हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं अभी ना निकालिए। निकालिए, वो कल वाला मैच हो जाए, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका हो जाए, उसके बाद तब तक इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए या डिसेबल कर दीजिए। अच्छा, अब एक और जो पॉइंट है, अब वो पॉइंट ये है ना कि अब आगे क्या होगा, आगे वाले मतलब फ्यूचर की बात छोड़िए। अब जैसे आपका मैच जिम्बाब्वे के साथ, ठीक है, अब आपकी प्लेइंग 11 जो भी है, हमारे पास इस समय जो असला बारूद मौजूद है, उनमें से हमारा किन किन प्लेयर्स के ऊपर फोकस रहने वाला है जिम्बाब्वे वाले मैच में, देखो जो क्रूशियल है, अभिषेक, बैटिंग में भी, अच्छा बॉलिंग में भी, जिम्बाब्वे वाले ऑलराउंडर में। मैच को लेके या पूरा मतलब टूर्नामेंट के बाद की टीम को लेके? नहीं, वो 1 मैच एट अ टाइम वाला जो अक्सर कहते हैं कप्तान सभी, उसी तो पे फिर एक बार हम वही है लोग कि चलते हैं। अभिषेक को आप, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो जिस हालत में आप हो। मेरी तो सोल स्ट्रेटेजी यही है भाई कि देखो अभिषेक तिलक अपने बेस्ट डे पे भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो अभिषेक करेंगे, ठीक है। आपकी सिचुएशन हम्म। ऐसी बन गई ना कि अब चाह के भी अभिषेक को बाहर नहीं करोगे। जो क्रिकेट को समझेगा ना भाई, 6 ओवर में 100 120 तिलक नहीं कर पाएगा किसी भी दिन, बट अभिषेक कर सकता है अगर वो स्लॉगिंग, अच्छी स्लॉगिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। ईशान और उसकी हो जाए हम्म। तो ही पॉसिबल है। बट अगर यहाँ पे आप अभिषेक को बाहर कर देते हो, तिलक संजू और ईशान के साथ जाते हो, तो भाई संजू भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, संजू भी पहली बॉल से उड़ाते नहीं।
किया है उन्होंने, बट वो भी टाइम लेना पसंद करते हैं। आप ओवर प्रेशराइज नहीं करना चाहोगे, जो वो बेचारा गरीब अपना पहला ही मतलब पहला या दूसरा प्रॉपर मैच खेल रहा हो वर्ल्ड टी20 का, ठीक है, वर्ल्ड टी20 कह रहा हूँ, इस कैंपेन का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले उन्होंने एक मैच खेला था हाँ नामीबिया के खिलाफ। तो आप उनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर में नहीं डालोगे कि भाई तू जा 5 ओवर में 100 वाले काम कर, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक और इनकी पेयरिंग चल रही है ईशान फॉर्म में, अगर अभिषेक भी फॉर्म में आ जाते हैं तो 6 ओवर में 100-120 अगर आप बना भी लेते हो, 100-120 या 8 ओवर में या 10 ओवर में, तो एक तो संजू से प्रेशर हट जाएगा 3 से, ठीक है भाई, और उसके बाद फिर संजू आके भी अपना काम कर सकते हैं हिटिंग वाली। बट यहीं पे अगर अब आप तिलक को खिलाते हो तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए, क्योंकि उस रन रेट से रन नहीं बनेगी, क्योंकि तिलक तो भाई प्रॉपर 15-20 बॉल लेते हैं अपना सेटल होने के लिए। और वो पता नहीं, मुझे लगता है उबर मोटो का ऐड देख लिया था तिलक ने 25 वाला, कि 3 मैच में 25 पे ही आउट हो गए। जीजी को ट्रिब्यूट दे रहे थे 25 रुपीज 25 रुपीज वाला। हाँ, और दूसरा पॉइंट पता है क्या है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं उस मैच को बड़ा मार्जिन से जीतने से, आपको जीतना है और मैच नहीं जीतना है, आपको वन साइडली मैच जीतना है जिम्बाब्वे वाला, तो आपका सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा वो रहेगा आपके बॉलर, आपके मेन बॉलर बुमराह के ऊपर और अर्शदीप के ऊपर, और आपके जो मिस्ट्री स्पिनर है। अगर आप क्या कुलदीप के साथ नहीं जा रहे हैं तो आपको वरुण के ऊपर पूरा रिलाई करना पड़ेगा कि वरुण जो है कहीं पर किसी भी तरह से चूक ना करें कल वाले मैच में, और खास अब करके भाई बुमराह के वरुण को ऊपर तो तो भाई आप सबका बैठा नहीं फोकस होगा। भाई, बुमराह को सॉरी, वरुण को तो आप नहीं, बैठा नहीं बैठाने सकते हो, वाली बात नहीं क्योंकि हो रही है ना, इस बात प्रॉब्लम बात पता ये है हो क्या रही है, है कि क्योंकि इस विकेट विकेट टेकर में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया का वरुण चक्रवर्ती है 10 विकेट के साथ, ठीक है। अब हम्म, आप बात ये है ना कि आप वरुण कुलदीप, मतलब तुम टीम किसके साथ जा रहे हो, मैं ये जानना चाहूंगा पहले। और एक और चीज मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो नेट रन रेट वाला सिनारियो हो गया है, कंडीशन को एक पल के लिए अगर इंडियन टीम दूर रखती है तो पहले बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग, क्योंकि देखो बैटिंग अगर करती है पहले तो इनको 100 रन से ज्यादा जीतना होगा, वो काफी मुश्किल है। बट अगर बाद में बैटिंग करती है तो इनको 9.10 ओवर तक जीतना होगा। तो इनके पास एक सेटल टारगेट रहेगा कि हाँ हमें इतने बॉलों में, मतलब 60 बॉलों में, चलो समथिंग 150-60 रन पे अगर आप रोक देते हो तो बन सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, कंडीशन को अगर एक पल के लिए साइड कर दें तो इंडिया यहाँ पे पहले बॉलिंग के लिए जाएगी या बैटिंग के लिए? मेरे ख्याल से तो बाद में बैटिंग टारगेट चेस करने के लिए जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा ईजी पड़ेगा। क्योंकि भाई 100 रन के मार्जिन से जीतना आजकल की क्रिकेट में बहुत। भाई हमारे 9 नंबर का बल्लेबाज क्रैग इनवाइन जो पिछले मैच में आया, परसों वाले मैच में, भाई अगर वो 100 रन से आप जीत भी रहे हो, 9वें 10वें नंबर का लप्पा घुमा के 42 रन बना गया वो। तो तुम्हें इस टॉपिक पे क्या लगता है भाई? यार मैं सही बताऊं ना, मैं थोड़ा इसके लिए मतलब डिफरेंट जा रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता हम्म, है कि जिस तरह का अभी तक का 1.5-2 साल में आपने दिखाया है ना, पूरी देखो किया आपने वर्ल्ड कप में क्या है, मैं वो बात नहीं कर रहा। आपने पिछले 1.5-2 साल में ये दिखाया है कि हमारी टीम में वो एबिलिटी है, हम टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हम 250 पौने 300 लगा सकते हैं। तो हम्म, अब हम्म, आपके पास मौका है भाई, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतिए, आप बैटिंग करिए, 250 पौने 300 लगाइए और बॉलर से कहिए कि 120 110 के अंदर आप जिम्बाब्वे को फिट कर दीजिए। आपके पास बुमराह है, आपके पास अर्शदीप है, आपके पास वरुण है, आपके पास बट हार्दिक ये है, काफी आपके पास रिस्की शिवम नहीं हो दुबे है। जाएगा भाई, क्योंकि हैं? रिस्की नहीं हो जाएगा, ये रिस्की नहीं हो जाएगा, क्योंकि दस आप नंबर 10। एक बात बता हाँ, दूं, आप टॉस जीतकर, सॉरी, आप बाद में बैटिंग करके जो है ना, वो अपना हाँ, नेट रन रेट आप उतना बूस्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी जल्दी मैच जीत ले, जितना आप रनों से जीत कर आप अपना नेट रन रेट अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा इजी ये वाला टास्क है, अगर आप उस हिसाब से सोच रहे हैं, नेट रन रेट चलो के ये तो हिसाब से। देखने वाली बात है, मैनेजमेंट क्या सोचती है यहाँ पे, जो भी गाइस देख रहे हैं। अगर मैच होता है प्री, ये तो प्री में पड़ जाएगा, तो शिखर यहाँ पे इंडिया के बॉलिंग के लिए जा रहा है, मैं इंडिया की बाद में बैटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल किसकी तरफ जा रहे हो तुम इस मैच के लिए? देखो मैच के लिए तो इंडिया की तरफ ही जाएंगे, नो डाउट इंडिया हम्म, जीतेगी मैच को, और किस तरह से जीतेगी वो वाला आप सवाल कर सकते हैं कि हम्म। कैसा रहेगा मैच, नहीं तो रिजल्ट की सूर्या बात पे करते हैं तो थोड़ी इंडिया के बात कर फेवर में ही लेते हैं भाई। जाएगा। क्या लगता है हाँ चलो कर कैप्टन लो। को अब लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा भाई? क्योंकि अब अगर आप आके 25 में 30, 25 में 50 भी कर लेते हो भाई, तो आपकी मतलब नहीं जस्टिफाई करोगे, आप अपनी जगह भी नहीं जस्टिफाई करोगे, आप बस हंस के चले जाओगे च्युइंगम चबाते हुए। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे सूर्या का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि देखो वो बीच में आते हैं तो वो एक तरीके से टेम्पलेट सेट करते हैं आने वाले बैटर के लिए। अगर यही सूर्या तेज खेले तो बाद में जैसे दुबे, हार्दिक आते तो उनको
कोलैप्स को मतलब अगर स्लो चल पा रही तो उनको बढ़ाने की वो नहीं होगी, उनको लगातार लेके चलना होगा, ठीक है। बट यहीं सूर्या अगर स्लो खेल जाते तो पहले तो भाई एक तो उन्हें रन रेट मीट करना पड़ता है, रिस्की रिस्की शॉट लेने पड़ते हैं, ठीक है भाई। जहां पे आप 7-8 रन के ओवर से चल सकते हो वहां उन्हें बहुत ज्यादा के लिए जाना पड़ता है, फिर उनको भी टाइम ही चाहिए होता है भाई सेटल होने के लिए, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, या तो आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर लो, या आप तो पहली बॉल में आउट हो जाओ, ठीक है। सूर्या वूर्या के लिए मैं कह रहा हूँ कि या तो आप पहली बॉल में आउट हो जाओ जिससे प्रेशर ना आए टीम पे, ये ना रहे कि नेट रन रेट स्लो हो गया कुछ भी हो गया, या तो आप मतलब मार दो भाई आपके जितने मतलब आपने जितना आईपीएल में रेला है टीमों को आप उतना रेल दो, ठीक है। दो ही काम यहाँ से कैप्टन कर सकते हैं। सूर्या बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले बीच में आके, मुझे ऐसा लगता है, हम्म। क्योंकि अगर तिलक मतलब अगर तिलक बाहर होते हैं और संजू आते हैं तो टॉप 3 तो आपकी हैवी हो जाएगी, पर 4 पे आके आपको स्लो नहीं खेलना होगा फिर, अगर ऊपर का 3 में से, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऊपर से 3 में कोई स्लो खेलने भी वाला है, या तो वो आउट हो जाएंगे या तो मारेंगे। बट यहाँ पे सूर्या है जो जस्टिफाई करने वाले हैं कि कितने रन का टारगेट या तो आप दोगे या कितने में चेस करोगे, क्योंकि ये बीच का वो कहा जाता है ना, मिडल ऑर्डर फेज डिसाइड करता है कि मैच किस तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है सूर्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इस मैच के लिए। और मैं थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा हूँ, मैं 60-40 जा रहा हूँ, 60% जिम्बाब्वे के साथ, 40% इंडिया के साथ। बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जाते जाते मैं एक चीज और थोड़ा सा मेरे दिमाग में, क्या वो सबके दिमाग में एक चीज घुसी हुई है। जो आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट बात कर रहे थे, जो कप्तान आपके आके हर दिन बोला करते थे कि हम लोग जो है हम फलाना तो रोज ब्रांड हम ऑफ बताते क्रिकेट खेल हम रहे तो हैं, रोज एक हम सौ लोग मैं अटैकिंग बताता हूँ, क्रिकेट। हम लोग तो रोज 180-200 बनाते हैं, इस बार थोड़े कम बन गए तो क्या हो गया, ठीक है भाई। ये उनका मैं स्टेटमेंट बात था, अब वो करे नहीं 142 कर रहा के हूँ। बाद भाई देख लो नहीं, अपना अपना लो। देखो भाई, मुझे ना, मैं उस टाइप का मतलब बंदा नहीं हूँ कि आप अगर 36 रन पे भी फिट हो जाएंगे ना किसी दिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता किस चीज से दिक्कत है। अगर आप 36 रन बात पे ये फिट हो कर रहे जाएंगे, थे, मतलब मैं समझा नहीं इसका। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप 0 रन पे ऑल आउट हो जाए, मुझे उससे परवाह नहीं है। मेरी अच्छा प्रॉब्लम अच्छा। ये है कि अगर आपने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात की थी, तो आप क्यों यार 20 गेंदों पे 25 रन बना के आउट हो रहे हैं, आप क्यों 30 गेंदों भाई पे 18 रन बना के आउट हो रहे 22 हैं, पे वो प्रॉब्लम 18 है थे ना। भाई, ज्यादा हाँ, मत तो बोलो, वही मेरा सेकंड प्रॉब्लम 100 है। का हो जा रहा है। हाँ, मतलब वही मैं प्रॉब्लम, मेरे को वही प्रॉब्लम है कि हम्म। मतलब ब्रांड ऑफ आप क्रिकेट तो की जो समझ लो आपने रनर अप्रोच बॉल की भी नहीं बात की खेल थी, पा रहे वो हो चेंज भाई। जो हो गया है ना। नहीं, अच्छा उसके पीछे दूसरी रीजन चीज या तो अच्छा दूसरी बता चीज जो सकते कल हैं अगर निकल के सूर्या तो। आई है, शिखर भाई, हाँ। हाँ, दूसरी चीज जो कल निकल के आई ये है आखिरी प्रैक्टिस रहेगा। सेशन वाली, हाँ हाँ। प्रैक्टिस तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी सी पीआर टाइप का है, जैसे पाकिस्तान के साथ होता है भाई, मैच हारते हैं सारे प्लेयरों ने प्रैक्टिस की नेट में जम के, तो तुम्हें इस टाइप का पीआर कल नहीं लगा? क्योंकि मैंने एज सच मेरी फीड पे भाई इससे पहले हम्म। नेट के प्रैक्टिस इतने नहीं आए थे इंडिया के। अब मुझे जो पर्सनली लगता है, तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कल मैंने फीड खोली तो भाई अननोन अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट, कुछ भी हो सब, इंडियन टीम ट्रेनिंग हार्ड, इंडियन टीम करेंगे वो, पता नहीं भाई दुनिया भर का वो आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या ये एक पीआर मूव नहीं लग रहा है कि मतलब मैच हार जो तो ये जताने के लिए टीम मेहनत कर रही है, ये भी चल लो पाकिस्तान से सीखा हो, क्योंकि देखो फ्लैट ट्रैक पे पीटना तो ये सीख गए, हमें लगता है दूसरी चीज भी ना कॉपी कर ली हो, डर तो रहता है ये। देखो यार, दो चीजें बोलूंगा। पहली चीज तो ये है कि यार उन जाहिलों से तो कंपेयर मत करो। ये टीम बहुत मेहनत करती है। वो लोग आके सिर्फ वहां पे उनसे एक काम ढंग से करते हैं। वो नेट सेशन में कोई ऑफेंड मत होना, अगर मैं सही बताऊं, सिर्फ हम्म वो नमाज पढ़ने के अलावा भाई वो प्रैक्टिस में कुछ नहीं करते। प्रैक्टिस में कितना हम्म एफर्ट मारते हैं सबको पता है। ठीक है, उनसे कंपेयर नहीं होगा। दूसरी बात ये हम्म। कि हाँ, वो थोड़ा सा क्योंकि मोमेंटम मोमेंटम क्या, वो आपका टाइम खराब एक तरह से हो गया है ना, बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं, ज्यादा हाईलाइट होती है। नो डाउट इंडिया प्रैक्टिस हर दिन कर और रहा आ था। गई भाई, और इंस्टा पे भी आने लगी है। हाँ, तो वो प्रैक्टिस जो है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि टीम इंडिया का पहला पहला प्रैक्टिस सेशन हो इस वर्ल्ड कप का। हम लोग वही मैं लगातार कह रहा प्रैक्टिस कर रहे हूँ। हैं। बट बात ये है ना कि जब आपकी सारी चीजें अपोजिट चल रही होती है ना, तो ये सारी चीजें ना हाँ ऑटोमेटिकली ज्यादा हाइप हो जाती है। इसमें मैं पीआर को आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। चलो, खत्म करते हैं। अच्छा, हाँ खत्म करते हैं गाइस, बने रहिएगा इसी के साथ, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वॉच अलोंग आएगा ही आएगा, पोस्ट आएगा ही आएगा, बाकी देखते हैं। शाम को मिलते हैं। आज तो बड़ा मुकाबला है इस ग्रुप का।